समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें और अपना कर्म करें एवं विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का अप्रैल 2024 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ हानियाँ इस माह मकर राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और साथ में मंगलदेव का भी द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में मीन राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है एवं बुधदेव का भी गोचर यहीं पर हो रहा है। भाग्य भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की गोचरी स्थिति एवं राशि परिवर्तन से अप्रैल माह मकर राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा, इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी प्रिय राशि है। लेकिन लंबे समय से शनिदेव की वजह से मकर राशि वाले जातक प्रभावित होते चले आ रहे हैं, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। लेकिन वर्तमान में शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों ने गत 6-6.5 वर्ष में काफ़ी परेशानियों का सामना किया होगा। आर्थिक पक्ष से भी परेशान रहे होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य से भी परेशान रहे होंगे, संतान से भी परेशान रहे होंगे। इनको कोई ना कोई परेशानियां, चिंताएं मकर राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिली होंगी। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि मकर राशि वाले जातकों पर कठिनाइयों का पहाड़ सा गिरा होगा, लेकिन वह इतनी मजबूत स्थिति में खड़े रहे और धैर्य धारण किए रहे और अपने विश्वास को कायम करते रहे, जिससे उनने इस समय को किसी न किसी तरह पार कर लिया है। अब शनिदेव की स्थिति काफ़ी शुभ होने जा रही है। शनिदेव द्वितीय भाव में बैठकर, धन भाव में बैठकर कुबेर से कम स्थिति अब आपकी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये धन भाव के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जो इनकी अति प्रिय राशि है। यह राहु देव के शतविषा नक्षत्र में गोचर करते चले आ रहे हैं। 6 अप्रैल से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा और शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी शुभ नक्षत्र में शनिदेव का गोचर होगा। शनि की उतरती हुई 7.5 है, तो आपको वैसी भी शनि के उतरती हुई 7.5 लाभ देकर जाती है। और नक्षत्र वाइस शनिदेव का 6 अप्रैल से गोचर बहुत शानदार होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर होगा, जिससे आपको अनेक स्रोतों से, अनेक जगहों से धन के लाभ होंगे। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भवन भूमि निर्माण के कार्य बनेंगे और संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। संतान उच्च शिक्षा हेतु विदेश भी जा सकती है, ऐसे योग बनते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर, जो आपके राशि लग्न के स्वामी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन में बना है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। शुक्रदेव उच्चस्थ होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र बहुत शानदार रहने वाला है। जो जातक उच्च अधिकारी हैं, उनको और उत्तरोत्तर इस गोचर में पदोन्नति के लाभ मिलेंगे। कोई भी कर्मचारी वो जहाँ पर कार्यरत है, उसे कार्यस्थल पर हर तरह से लाभ देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके कार्यस्थल को देख रहे हैं, तो आपका कार्यस्थल शनिदेव भी मजबूत करेंगे
शुक्रदेव भी मजबूत करेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत करेंगे। और 13 अप्रैल के बाद में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में जब 14 अप्रैल से गोचर करेंगे तो उनकी भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी और उच्चस्थ दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव की, तो आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब कि आपकी उन्नति बेहद होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि सूर्यदेव, शनिदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, 4 जो बड़े ग्रह हैं वो आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, एक्टिव करेंगे और पॉजिटिवली एक्टिव होगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र पर अधिक लाभ देखने को मिलेंगे और उससे आपके धन के बेहद लाभ बनेंगे। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, माह के 10 दिन ऐसे होंगे जो आपको किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। और उच्चस्थ सूर्य और उच्चस्थ शुक्र के गोचर से इस माह मकर राशि वाले जातकों को ढेर सारे लाभ देखने को मिलेंगे। इनका भाग्य बदलेगा, जीवन बदलेगा, उन्नति होगी। सब तरह से मकर राशि वाले जातकों का अप्रैल माह में गोचर बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। गत 6-6.5 वर्षों में जो आपको परेशानियाँ उठाना पड़ी हैं, जैसा मैंने बताया है, यदि आपके साथ में गुजरा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। अब मकर राशि वाले जातकों का अप्रैल माह 2024 का प्रेडिक्शन विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके मकर राशि, मकर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है। शनिदेव जो है जिस भाव में बैठते हैं वहाँ स्थान बली होते हैं, उस स्थान को, उस भाव को मजबूती प्रदान करते हैं। तो चूँकि शनिदेव धन भाव में बैठे हैं तो धन पर्याप्त मात्रा में आएगा और सेविंग भी अच्छी होगी। एक तो ये होता है कि धन आया और खर्च हुआ, लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, उत्तरोत्तर बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। और शनिदेव का विशेष फल, जैसा मैंने पूर्व में बताया, 6 अप्रैल के बाद में पूर्वा भाद्रपद में शनिदेव गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। और यहाँ पर इनकी तृतीय दृष्टि रहेगी शनिदेव की चतुर्थ भाव में, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। शनिदेव का गोचर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति पर तृतीय दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो तृतीय दृष्टि 6 अप्रैल के पहले अशुभ थी शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव 6 अप्रैल से पूर्व राहु देव के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और राहु देव शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं और पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और शनिदेव के साथ उनकी मित्रता है और शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में आप लोग थे और इनकी तृतीय दृष्टि अशुभ थी, देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभावों को प्रभावित कर रही थी। 6 अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव के होने से तृतीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगी। और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही प्रभाव देंगे। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो आपको शुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके राशि लग्न के स्वामी शनिदेव महाराज का गोचर आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है। इनकी दशम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आपको धन के अनेक लाभ मिलेंगे, अनेक जगहों से धन के लाभ मिलेंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी। पूर्व में जो कार्य आपने सोचे थे और शनि के 7.5 की वजह से नहीं हो पा रहे थे, अब वो कार्य आपके संपन्न होंगे। आपकी पूर्व में जो मनोकामनाएं रह गई थी, पूर्व में अभिलाषाएं जो थी, अब वो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद 6 अप्रैल के बाद में शनि के शुभ गोचर से, शुभ दृष्टि से आपके लिए पूरी होंगी। क्योंकि ये एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, मनोकामनाओं का भी भाव है, तो आपको शनि का गोचर अब काफ़ी आगे लंबे समय तक आपके लिए अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से स्थान परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातकों के पंचम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही शानदार हो जाएगी। 1 मई से आपका भाग्य और अधिक चमकेगा, आपका दिनचर्या और अधिक शुभ एवं मजबूत रहेगी। अब तृतीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो शनि की तृतीय दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल तक प्रभावित रहेंगे। लेकिन 6 अप्रैल के बाद में जैसे ही गुरु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे
तो देवगुरु बृहस्पति के बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। ये सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो आपके कर्म भाव में उन्नति आपको होगी। उसके बाद में ये पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ से आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपका डूबा हुआ धन जो सरकार में डूबा हो या आपने किसी को दिया हुआ हो या आपके द्वारा किसी ने छीन लिया हो, इस अवधि में, इस गोचर में उसके मिलने के योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग बने हुए हैं और ये नवम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर होगी तो आपको विदेशों से धन के लाभ योग बनेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, दूर दराज के कार्यों से आपको लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर मतलब जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है और इनकी सप्तम दृष्टि शुक्र देव के घर पर है, कर्म स्थान पर है। तो गुरुदेव के और शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि गुरुदेव भी शुभ फल देंगे सप्तम दृष्टि से और शुक्र देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो और शुक्र देव के घर पर उनकी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको और अधिक शुभ फल देखने को मिले। कुल मिलाकर वास्तव में मकर राशि वाले जातकों का कैरियर 6 अप्रैल के बाद बहुत शानदार होने वाला है। गोल्डन पीरियड है ये। तो साहस, बल, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप स्मार्ट वर्क करते हुए देखेंगे। आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी। करेक्ट डायरेक्शन में आपके वर्क चलेंगे। आपकी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी और जिस डायरेक्शन में आप काम करेंगे उन सभी कार्यों में आपको बेहद सफलता मिलेगी और उस कार्यों के सफल होने से आपको अति धन लाभ होंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर श्रेष्ठ है यहाँ पर और 1 मई से ये ट्रांजिट करेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव हैं और एकादश भाव के स्वामी मंगल देव हैं। एकादशेश और चतुर्देश होकर मंगल देव शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी। यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी इस अवधि में बैठते हैं तो उनके सफलता के योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर मंगल देव का भी गोचर अच्छा है और मंगल देव यहाँ पर 24 अप्रैल तक गोचर करेंगे। 25 अप्रैल से मंगल देव तृतीय भाव में आ जाएंगे तो मंगल का तृतीय भाव में गोचर और शुभ फलदायक है। मंगल यहाँ तृतीय भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, अष्टम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे तो भाग्य उदय होगा, भाग का बहुत सपोर्ट मिलेगा और भाग से आपके अनेक कार्य बनेंगे और कैरियर पर मंगल देव की दृष्टि रहेगी तो कर्म क्षेत्र की भी उन्नति होगी। इस माह अगर देखें तो प्रमुख जितने भी ग्रह हैं वो सब आपकी कैरियर को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे सूर्यदेव जब उच्च के हो जाएंगे तो आपके कैरियर को देखेंगे। शुक्रदेव कैरियर भाव के स्वामी हैं, उच्चस्थ स्थिति में हैं। मंगल देव 25 तारीख से आपके कैरियर को देखेंगे और शनिदेव कैरियर भाव में उन्नति देंगे क्योंकि शनिदेव तुला में उच्च के होते हैं तो यहाँ पर शनिदेव की भी कृपा आपके कर्म भाव पर रहेगी और गुरुदेव की कृपा भी कर्म भाव पर है। तो ये बेहद एक अविलक्षण संयोग बना हुआ है मकर राशि वाले जातकों का कि ये इनका कैरियर अच्छा चलेगा, कर्म भाव अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। इससे इनका पूरा आगे का बहुत लॉन्ग टाइम का जीवन काफ़ी शुभ एवं अनुकूल रहने वाला है क्योंकि मंगल देव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो यहाँ भूमि भवन से भी आपको लाभ होगा। नव निर्माण भी आप करा सकते हैं, नए वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से धन लाभ के भी योग बनते हैं और पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद में एकादश भाव के भी स्वामी हैं तो कर्म क्षेत्र का प्रभाव लाभ से है, कर्म क्षेत्र का संबंध लाभ से है और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं काल पुरुष की कुंडली में। और यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए 6 अप्रैल से शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ एवं अनुकूल होने जा रहा है। अतः मकर राशि वाले जातकों को अब आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जीवन में खुशियाँ देखेंगे जो उनने गत 30 वर्ष पहले देखी होंगी क्योंकि 30 वर्ष के बाद में
शनिदेव द्वितीय भाव में अपनी खुद की मूल राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और वो भी देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और यह शुभ नक्षत्र गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए 30 वर्ष बाद आ रहा है, अतः ये आपके लिए काफ़ी शुभ एवं प्रभावी रहेगा। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव का गोचर हो रहा है तृतीय भाव में मीन राशि में, जो इनकी उच्च की राशि है। अतः उच्चस्थ स्थिति में शुक्रदेव शुभ गोचर कर रहे हैं तो आपकी संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ पर विशेष तौर से जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनके काफ़ी शुभ योग बने हुए हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, रिलेशंस में हैं, उनके रिलेशंस बहुत मधुर बने रहेंगे, क्योंकि शुक्र देव के साथ में राहु की युति है और शुक्र राहु की युति आदमी को, जातक को रोमांटिक बनाती है, जातक काम वासना की तरफ भागने लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र राहु की युति लज्जित दोष बनाती है। माना कई बार जातक अनैतिक कार्य में संलग्न हो जाता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेम संबंध को आप मधुरता से बनाए रखें, जिससे आपके रिलेशन ना बिगड़े। उसके बाद में दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो आपके कैरियर पर अच्छा शुभ प्रभाव देंगे। क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपको साहस हिम्मत भी देंगे, जिससे आप कार्यस्थल को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि आपके ये कर्म भाव के स्वामी हैं, उच्चस्थ स्थिति में हैं, तो आपको शुक्र देव की चीज़ों से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको अति धन के लाभ देखने को मिलेंगे। संक्षेप में शुक्रदेव कला एवं सौंदर्य के कारक हैं, तो कला आर्ट से संबंधित कोई भी कार्य करें, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई भी कार्य करें, जैसे कला से हो गया मीडिया हो गया, टीवी सीरियल हो गया, मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के काम हो गए, ग्लैमर्स के काम हो गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गई, क्योंकि राहु देव साथ में बैठे हैं, छाया ग्रह हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी काम कर सकते हैं, इंटरनेट में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों से भी आप लाभ उठा सकते हैं। ज्वेलरी के कार्य हो गए, ब्यूटिशियन के कार्य हो गए, ब्यूटी पार्लर का कार्य हो गया, रत्नों के कार्य हो गए। कुल मिलाकर कला सौंदर्य इनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो शुक्रदेव के कारक हैं और शुक्रदेव कर्म भाव के स्वामी हैं, उच्चस्थ स्थिति में हैं। यदि जो जातक इन कार्यों से कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो इस गोचर में उन्हें बहुत अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। और जो शुक्रदेव की चीज़ों से कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी सफलता के लाभ मिलेंगे, अच्छा कार्य धंधा चलेगा, जिससे अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। छठवें भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बुध देव हैं, यानी षष्ठेश और भाग्येश होकर बुध देव का गोचर मकर राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में हो रहा है। और बुध देव यहाँ पर 2 अप्रैल से वक्री होंगे और 9 अप्रैल से पुनः वक्री होकर अपने से एक घर पीछे रिवर्ट होकर तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध देव नीचस्थ हो जाएंगे। किंतु उच्च के शुक्र के साथ में युति बनाकर नीच भंग योग भी बनेगा, जिससे बुध के आपको बीच बीच में शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये नीचस्थ स्थिति में रहेंगे, आपको भाग का सहारा कम मिलेगा बुध के गोचर से, और छठवें भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को कम मिलेगा। अतः आपको बुध देव के उपाय करना होंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव एक राशि में 2.25 दिन गोचर करते हैं, तो इनका कथन करना थोड़ा कठिन है। फिर भी यह जिस राशि में गोचर करते हैं, यदि शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उस राशि के स्वामी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है, तो उस अवधि काल में चंद्रदेव के आपको अच्छे शुभ फल देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव से शनिदेव अष्टम बैठे हुए हैं, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्पाउस के साथ संबंध मधुर बना के रखना पड़ेंगे। जो लोग कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं, पार्टनर के साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वो आपको चीटिंग ना कर दे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेंगी। अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव का गोचर 3, 6, 11 भाव में शुभ माना गया है। ये अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी
सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग में वृद्धि करेंगे, भाग से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और अपने मित्र बुध के घर में है। तो इसलिए जो है आपके भाग से अनेकों कार्य होंगे। चूँकि ये अष्टम भाव के स्वामी भी है, तो यहाँ पर इनका गोचर अच्छा है, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आप यदि सर्विस में हैं तो आपका स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव चेंजेज का भाव है, परिवर्तन का भाव है। तो इस तरह की स्थितियां आपकी बन सकती हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2024 का गोचर बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर 10 दिन बहुत ही शुभ होने वाले हैं। तो वह 10 दिन 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? 14 अप्रैल को सुबह सूर्यदेव पहुँच जाएंगे उच्चस्थ स्थिति में, और सूर्यदेव के आपको बहुत सब फल मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि सूर्यदेव उच्चस्थ होके आपके कर्म भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर 14 अप्रैल से सूर्यदेव का आपको अति शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो शुक्र राहु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। शुक्र राहु के परम मित्र हैं, बुध राहु के परम मित्र हैं, शुक्र राहु बुध तीनों परम मित्र हैं। भले राहु बुध जहाँ एक युति बनाते हैं, राहु बुध की युति से जड़त्व दोष बनता है, तो वो जड़त्व दोष का यहाँ पर प्रभाव नहीं रहता। राहु देव की शुभता आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपके लग्न के राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव भी शुक्र देव, राहु देव, बुध देव के मित्र हैं। तो यहाँ पर 14 अप्रैल से और 23 अप्रैल तक ये त्रिग्रह योग आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है, क्योंकि ये तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और वो भी बुध के घर में, जो इन तीनों ग्रहों के परम मित्र हैं और आपके राशि के स्वामी शनिदेव के भी मित्र हैं। तो ये 10 दिन आपको किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की उतरती हुई 7.5 चल रही है। शनिदेव की 7.5 से आप लोग प्रभावित हैं। शनिदेव हालांकि 6 अप्रैल से शुभ हो जाएंगे, लेकिन उनके उपाय करके उनको और अधिक शुभ एवं अनुकूल बनाया जा सकता है। तो शनिदेव के उपाय के लिए आप सूर्यास्त के बाद में किसी भी पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से भी आपके राशि के स्वामी आपको शुभ और अनुकूल फल देंगे। बुध देव नीचस्थ स्थिति में रहेंगे। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें, और सूर्य उदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप लोग करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2024 ही नहीं, वरन आगे के और माह सभी बहुत अधिक शुभ एवं अनुकूल रहेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।